आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। और आप सभी को पता है कि अद्वैत एजुकेशन आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा और बेहतरीन वीडियो लेकर आ रहा है। किसके लिए? स्पेशली पटवारी 2022 के एग्जाम के लिए और सहायक विकास विस्तार अधिकारी, जिसको हम लोग बोलते हैं ADEO। ठीक है, इसमें आज का टॉपिक क्या होने वाला है, तो छत्तीसगढ़ के सभी एग्जाम से संबंधित जितने भी फेस्टिवल है, और आप सभी को पता है कि ये फेस्टिवल का जो माहौल है वो स्टार्ट हो चुका है और होली का फेस्टिवल आने वाला है। तो इसी के साथ हम लोग भिड़ जाते हैं और हम लोग सीखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जितने भी फेस्टिवल के क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अंतर क्या है, कैसे मंथ स्टार्ट होता है। क्योंकि जनवरी फरवरी का खेल तो हमको पता है, लेकिन इसका खेल कैसे चलता है उसको अपन लोग देखते हैं। तो आगे हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्यौहार के बारे में चर्चा चालू कर देते हैं। सबसे पहला मंथ आता है सर सावन माह। हम लोग सावन माह को क्या मानते हैं? सबसे पहला अपना मंथ मानते हैं। कौन सा मंथ को भाई? सावन मंथ को। क्लियर है, ये है सावन मंथ। तो सावन जो होता है, सावन जो मास होता है, इसी को हम लोग क्या मानते हैं? पहला मास मानते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल होता है जिसे बोला जाता है हरेली फेस्टिवल, जिसमें गेड़ी का उपयोग भी होता है। सर इसे फुगड़ी खेलते हैं बच्चे लोग, और ये पूर्ण रूप से पोस्टर से भी देख सकते हैं, पूर्ण रूप से फसल से संबंधित है। किसानों का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। पूरे छत्तीसगढ़ में इसे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन जनजाति वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पे इसे किस रूप में मनाते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो देखते हैं सर, इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले सावन मास स्टार्ट हो चुका है, जिसका पहला फेस्टिवल है क्या? हरेली फेस्टिवल। पहला फेस्टिवल कौन सा है इसका? हरेली फेस्टिवल है। क्लियर है, तो हरेली फेस्टिवल के बारे में चर्चा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सर। यह मुख्य रूप से किसानों का पर्व है, एकदम 100%। ये क्वेश्चन कथन में भी आ सकता है, इसलिए छोटी छोटी बातों को भी ध्यान देना है। सर ये हरेली फेस्टिवल है ना सर, ये किसानों का पर्व है। ठीक, ये कब मनाते हैं सर? सावन मास में। कब मनाते हैं? सावन मास। लेकिन सावन मास में कब मनाते हैं? अमावस्या को मनाते हैं। कब मनाते हैं? सावन मास के अमावस्या को मनाते हैं। सर यह छत्तीसगढ़ अंचल का प्रथम पर्व है। कौन सा नंबर का पर्व है भैया? प्रथम पर्व है सर। सर सभी लो उपकरण की पूजा की जाती है। तो जितने भी लो उपकरण रहते हैं, चाहे किसानी से संबंधित हो, तो उसकी क्या है, इस दिन पूजा किया जाता है। तो ये कथन में भी आ सकता है, तो ध्यान रखना है। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं भाई, आगे बढ़ जाते हैं। सर बच्चे इस दिन, ठीक है, बच्चे क्या करते हैं? बांस की गेड़ी बनाते हैं, बांस की गेड़ी बनाकर चलाते हैं। सर इस दिन ना जादू टोना की भी मान्यता है। और बैगा जनजाति के जो लोग रहते हैं ना, बैगा, ठीक है, बैगा जनजाति के जो लोग रहते हैं ना, उनके द्वारा फसल को रोग मुक्त करने के लिए जो ग्राम देवी देवता रहते हैं उसका पूजा पाठ किया जाता है। इस दिन क्या करते हैं भैया? पूजा पाठ करते। घर के बाहर नीम की पत्ती लगाते। तो जादू टोना की मान्यता है, तो आप जैसे ही सुबह उठते होगे तो देखते होगे किसी ने आपके घर के बाहर नीम की पत्ती की डाली जो रहती है उसे लगाकर चल जाते। इससे ये रहता है कि जादू टोना का जो दुष्कर्म जो छाया रहता है वो नहीं पड़ता है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, समझ आया? दुष्प्रभाव करने वाले जो छाया रहते हैं ना, वो यहाँ नहीं पड़ते। इस चीज़ को अपन को ध्यान रखना है। क्लियर है, आगे बात कर लेते हैं सर। नारियल फेंक प्रतियोगिता होता है। क्या होता है? ठीक है, नारियल फेंक प्रतियोगिता होता है। तो इसको भी ध्यान रखना है, इसीलिए ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है ये। नारियल फेंक क्यों पूछा जाता है कि कुश्ती कब होता है? तो नाग पंचमी में होता है। तो ऐसे क्या है, एक तरफ क्या दिया जाता है? खेल दे दिया जाता है, एक तरफ खेल और एक तरफ पर्व दिया जाता है, और उसे मैचिंग करना रहता है। तो इसलिए याद रखना, नारियल फेंक प्रतियोगिता भी होता है, गेड़ी चालन भी हो रहा है, फुगड़ी के भी हो रहा है। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं भाई, आगे देखते हैं सर। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसे अमूस त्योहार। अमूस त्योहार क्या होता है तो मैं बता चुका हूँ। जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में एक तो मध्य भाग है, एक तो मध्य भाग है जिसे मैदानी भाग बोला जाता है, जिसको मैदानी भाग बोला जाता है। और बाकी बेल्ट क्या है? आदिवासी बेल्ट है। इधर भी आदिवासी है। तो आदिवासी लोग, ठीक है, आदिवासी लोग हरेली को कैसे मानते हैं? सर आदिवासी लोग हरेली को मनाते हैं अमूस त्योहार के रूप में, अमूस त्योहार के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ये कब मनाते हैं? तो सर सावन में जब हरेली मनाते हैं उसी दिन सावन में मनाते हैं। वो भी कौन सा दिन रहता है? अमावस्या का दिन रहता है, अमावस्या का दिन रहता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, मतलब बीमारी, पशु को बीमारी से बचाने के लिए या महामारी से बचने के लिए क्या करते हैं? ये प्रथम जो उपाय करते हैं इसी दिन करते हैं, अमूस त्योहार के दिन। क्लियर है, यह आदिवासी क्षेत्र का पहला पर्व है। तो भाई जब हरेली मैदानी भाग का पहला पर्व है, तो आदिवासी क्षेत्र का पहला पर्व कौन सा है? अमूस त्योहार है। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं सर। नाग पंचमी। तो नाग पंचमी कब मनाते हैं सर? नाग पंचमी मनाते हैं हम लोग शुक्ल पक्ष, श्रावण मास के या सावन मास के कौन सा सर? शुक्ल पक्ष को पंचमी का तिथि जब रहता है तब इसे मनाते हैं। सर इस अवसर पे ना सर
दला पहाड़, जो कि कहाँ स्थित है सर, जांजगीर चांपा में स्थित है सर। वहाँ पे क्या मेले का आयोजन किया जाता है। नाग पंचमी के अवसर पर कौन सा खेल खेलते हैं भैया, कुश्ती का खेल। नाग पंचमी के टाइम कौन सा खेल खेलते हैं, कुश्ती का खेल खेलते हैं। क्लियर है। यहाँ पे क्या है, ध्यान रखना, सावन मास में एक और फेस्टिवल मनाते हैं। सावन मास में एक और फेस्टिवल मनाते हैं जिसे बोलते हैं कजरी। क्या बोलते हैं, कजरी बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, कजरी बोलते हैं। तो सर शुक्ल पक्ष नवमी को, ठीक है, शुक्ल पक्ष के नवमी से पूर्णिमा तक, शुक्ल पक्ष के नवमी से पूर्णिमा तक कौन सा सर, कजरी फेस्टिवल मनाते हैं। क्लियर है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, शुक्ल पक्ष के नवमी से। और ये सर सावन के पूर्णिमा को क्या मनाते हैं, रक्षाबंधन। जो भाई बहन वाला जो रक्षाबंधन फेस्टिवल होता है ना, उसे सावन माह रहता है। तो सावन कैसे याद रखना है, तो आपको पता होगा, क्या पता होगा कि जो भी सिस्टर रहती है या आप किसी अपने सिस्टर के यहाँ जाते तो 100% बारिश होता है। तो सावन का माह रहता है, सावन में बहुत बारिश होता है ना। तो सावन में नाग कब निकलता है सर, जब बारिश होता है। नाग कब निकलता है, बारिश होता है। तो नाग पंचमी भी कब आएगा सर, सावन में। रक्षाबंधन में जाते हैं, बारिश हो जाती है, फंस जाते हैं भैया, तो ये सावन में। हरेली हरा भरा कब आएगा सर, जब सावन आएगा। तो सावन को ना अगर अपन सावन को रिलेट कर दे बरसात से, तो पूरा फेस्टिवल याद रहेगा सर। सावन से हरेली, सावन से हरेली सर, सावन से बरसात होगा, बरसात से सर हरा भरा, सर बरसात से ही नाग, बरसात से ही भाई बरसात पानी में ही नाग दिखाई देगा, रक्षाबंधन भी, और यह है कजरी फेस्टिवल। क्लियर है। ये कब है सर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में। श्रावण मास के शुक्ल, अगर आपको गणित समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपको 2-3 चीज़ें याद रखना है। पहला चीज़ें क्या याद रखना है भाई, तो पहला चीज़ अपन को याद रखना है, यहाँ लिख रहा हूँ PKA, ठीक है, PKA। पी से क्या बन जाएगा सर, ये क्या होगा, पीके पिक्चर है, पीके पिक्चर में आमिर खान हीरो है, पीके पिक्चर में आमिर खान हीरो है, ठीक। अगर अपन अब चर्चा करना चालू करते हैं, पी से पूर्णिमा बनेगा, ये क्या बनेगा भैया, पी से बनेगा पूर्णिमा, या इसी को क्या बोलते हैं, पुन्नी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, पुन्नी बोलते हैं। सर के से क्या बनेगा, तो के से बन जाएगा क्या भाई, के से बन जाएगा कृष्ण पक्ष, के से बन जाएगा क्या, कृष्ण पक्ष। सर ए से क्या बनेगा, तो ए से क्या बनेगा, तो ए से बनेगा क्या, अमावस्या, ए से क्या बनेगा, अमावस्या, ठीक है। ये पहले याद रखो। मतलब क्या याद रखना है सर, मतलब पूर्णिमा, पूर्णिमा को क्या होगा, जो मून रहेगा, ठीक है, जो चंद्रमा रहेगा पूरा दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, पूर्ण दिखाई देगा, ठीक है। अमावस्या में कैसे दिखाई देता है सर, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। क्लियर है सर। पूर्णिमा में चंद्रमा जो रहता है पूर्ण दिखाई देगा सर, अमावस्या में बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। और एक चीज़ याद रखना, अगर कोई पूर्णिमा से अमावस्या की ओर, मतलब पूरे प्रकाश से अंधकार की ओर अगर जाएगा तो क्या आएगा, कृष्ण भगवान जी आएंगे सर। अंधकार से मतलब प्रकाश से अंधकार की ओर जाएंगे तो सर बचाने के लिए कौन आएंगे, कृष्ण जी आएंगे। सर किसी भी मंथ का जो प्रारंभ होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ ना, किसी भी मंथ का स्टार्टिंग जब होता है ना सर, तो वो क्या रहता है, तो वो जो रहता है कृष्ण पक्ष का प्रथमा। जैसे इंग्लिश कैलेंडर में क्या रहता है, 1 तारीख, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, ऐसे बढ़ते जाता है। फिर ऐसा करके 15, 16 जनवरी, 18 जनवरी, 17 ऐसे बढ़ते जाता है। तो अपन लोग बात करते हैं सर कृष्ण पक्ष प्रथमा, कृष्ण पक्ष जो प्रथमा होगा ना सर, वो उस मास का प्रथम दिवस रहेगा, फर्स्ट डे रहेगा, ठीक है। फर्स्ट डे कौन सा रहेगा, फर्स्ट डे या प्रथम दिवस, प्रथम, ठीक है। प्रथम दिवस कौन सा रहेगा सर, तो प्रथम दिवस रहेगा कृष्ण पक्ष। कौन सा रहेगा, कृष्ण पक्ष। उसके बाद ये आगे बढ़ते जाएगा क्या, हाँ सर, ये आगे बढ़ते जाएगा, कृष्ण आगे बढ़ते जाएगा, कृष्ण आगे बढ़ते जाएगा, और यह आएगा 14, ठीक है, 14 दिवस, ठीक है, मतलब 14 नंबर का जो दिवस रहेगा। उसके बाद क्या आएगा, तो कृष्ण के बाद क्या आता है सर, अमावस्या। कृष्ण के बाद क्या आता है, अमावस्या। तो बीच में आएगा, मंथ के बीच में आएगा सर अमावस्या। क्या आएगा, अमावस्या। क्लियर है। तो ये मंथ का बीच मतलब हाफ पोर्शन खत्म हो गया, महीने का आधा दिन खत्म हो गया, महीने का जो आधा टोटल दिन है उसमें से आधा खत्म हो गया अमावस्या से। अमावस्या के बाद आ जाएगा सर, चालू हो जाएगा शुक्ल पक्ष। क्या चालू हो जाएगा भैया, शुक्ल पक्ष चालू हो जाएगा। शुक्ल पक्ष चालू होगा ना, तो शुक्ल पक्ष में प्रथमा दिवस रहेगा, फर्स्ट डे, फिर सेकंड डे, फिर ऐसे करके लास्ट में क्या आएगा, पूर्णिमा आएगा। अब पूर्णिमा के बाद या ऐसे पुण्य के बाद ये मंथ हो जाएगा समाप्त, ये हो जाएगा मंथ हो जाएगा एंड। क्लियर है, समझ आया कॉन्सेप्ट।
एक बार फिर से देखिए, कॉन्सेप्ट समझ आया सर? ये है क्या, पूर्णिमा, पी से बन जाएगा पूर्णिमा, सर के से कृष्ण पक्ष है, ए से आमिर खान से अमावस्या है। तो ये पूरा गणित है किसका, कृष्ण पक्ष का अमावस्या है। क्योंकि सर हमको याद क्या रहता है, हमको याद रहता है कि पहले आएगा हरितालिका, फिर आएगा गणेश पक्ष, गणेश जैसे ही विसर्जन होगा तो पितृ पक्ष आएगा, पितृ पक्ष के बाद सर दुर्गा अष्टमी आएगी, मतलब दुर्गा माता का नवरात्रि आएगा। तो ये सब तो याद रहता है सर, लेकिन उसको जोड़ नहीं पाते कृष्ण और शुक्ल से। तो एकदम याद रखो, सबसे पहले कोई भी मंथ आएगा, जैसे सावन मास आएगा तो सावन मंथ का पहला दिन रहेगा कृष्ण पक्ष का प्रथमा, फिर द्वितीय, तृतीय, ऐसा। फिर जब अमावस्या आएगा तब हरेली मनाएंगे। अमावस्या के बाद आएगा शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष पहला, दूसरा, तीसरा दिन कुछ भी प्रोग्राम नहीं, चौथे दिन नहीं, अब पांचवा, ठीक है, नाग पंचमी आएगा, शुक्ल पक्ष का नाग पंचमी, और उस दिन क्या होगा, नाग पंचमी मनाएंगे। क्लियर है, समझ आ रहा है? तो चीजें एकदम अच्छे से बारीकी तरीके से समझ आ गई। यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है किसका भाई, पूर्णिमा का, कृष्ण पक्ष का और अमावस्या का। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। सर आगे देखते हैं इसके बारे में। ये समझ आ गया ना, सावन माह के पूर्णिमा। अब सर भादों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं सर? भादों की बात करते हैं। भादों चालू हो गया सर, भादों की बात करते हैं। अब भादों में क्या होता है सर, भोजली। तो भा से भादो, भा से भोजली, ये मिल गया सर। भा से देखो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे इसे, उनके लिए बस बताना चाहूँगा ट्रिक। भादों के सर भोजली, सर ये कब होता है सर? तो जो भोजली रहता है ना, उसे सावन में उगाते हैं। सावन में जब बारिश होती है ना, तो सावन में उगाते हैं सर, और इसे अपन लोग विसर्जन कर देते हैं। ठीक है, इसे अपन विसर्जन कर देते हैं। कब भाई? इसे विसर्जन कर रहे हैं सर अपन लोग, ठीक है, भादो माह के प्रथमा दिवस को, भादो मास के प्रथमा दिवस को। कौन सा है? तो यहाँ देख सकते हैं, मैं क्या बोला था सर, कृष्ण से स्टार्ट होता है, तो सामने लगाऊंगा मैं कृष्ण, कृष्ण का प्रथमा दिवस, कृष्ण पक्ष का प्रथमा दिवस। माह कौन सा है? भादो मास, भादो मास। तो यहाँ दिख रहा है ना, कृष्ण पक्ष का प्रथमा दिवस। सर भोजली के विसर्जन के टाइम ना सर, उसके जो गेहूं के तिनके हैं उसे कान में एक दूसरे के लगाते हैं और बधाई देते हैं। ठीक, और इसी में एक गाना चलता है सर, ओ देवी गंगा लहर तिरंगा, ओ देवी गंगा लहर तिरंगा। तो अपन को ये याद रखना है, ठीक है, कि इसमें पूछा जाएगा ऐसा कौन सा फेस्टिवल जिससे गंगा का जिक्र बार बार होता है, गंगा शब्द का उपयोग बार बार होता है, तो वो जो फेस्टिवल रहेगा वो भोजली रहेगा। और ऑप्शन में ना भाई, ऑप्शन में दिया रहेगा गंगा दशहरा। क्या दिया रहेगा? गंगा दशहरा। तो अपने हाथों में कंट्रोल रखना है और दिमागों में कंट्रोल रखना है, और गंगा दशहरा को नहीं मानना है। गंगा दशहरा को सबसे पहले काटना है, गंगा दशहरा नहीं होगा करके सबसे पहले काटना है, फिर आपको क्लिक करेगा कि ये भोजली है। सर बताए थे ये भोजली है। क्लियर है? पूछा जाएगा गंगा शब्द का उपयोग कब होता है, मतलब कौन से फेस्टिवल में बार बार उपयोग होता है। तो ये जब गाना गाते हैं ना, ओ देवी गंगा लहर तिरंगा, ठीक है, क्योंकि ये जो गंगा दशहरा ये तो क्या है, जब गंगा जी का अवतरण हुआ था उसके बनाया जाता है। ठीक है, गंगा से संबंधित तो बिल्कुल है, लेकिन पूछा जाए गंगा शब्द का बार बार उपयोग कहाँ होता है, तो ये वाले में होता है, ओ देवी गंगा लहर तिरंगा भोजली फेस्टिवल में। क्लियर है? आगे बढ़ जाते भाई। सर ये दिख रहा है ना, इसी को भोजली बोलते हैं। ये जो गेहूं का जो उगा हुआ है इसी को भोजली बोलते हैं, और इसी को मतलब खींच कर एक दूसरे के कान में लगाते हैं, बधाई देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो महिलाएं दिख रही है भैया, ये भोजली को विसर्जन करने के लिए आई हुई है। आगे बताते हैं सर, बहुला चौथ क्या है भाई? ये सर बात करते हैं क्या है ये बहुला चौथ। तो हुआ क्या था, एक बार एग्जाम में आया था, पीएससी के एग्जाम में आया था बहुला चौथ। सबको पता था सर ये भादों में होता है, सबको पता था सर ये भादों में होता है, लेकिन ये नहीं पता था कि भादों में सर कृष्ण में होता है, कृष्ण में होता है कि सर शुक्ल में होता है, कृष्ण में होता है कि शुक्ल में, ये नहीं पता था। क्लियर है? तो इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सर भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बहुला चतुर्थी मनाया जाता है। किसमें? तो कृष्ण पक्ष के चतुर्थी दिवस रहेगा। कौन सा? कृष्ण पक्ष का चतुर्थी दिवस रहेगा, तो उसमें क्या मनाते हैं हम लोग? बहुला चौथ मनाते हैं। ठीक है, किससे संबंधित है सर? संतान की सलामती के लिए। तो एक जगह महिला लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वहाँ पे डिस्कशन करते हैं, बहुत ही अच्छे वे में, बेहतरीन वे में डिस्कशन करते हैं। क्या? तो सर जो कहानी रहता है, जो कहानी का पूरा सार रहता है, वो क्या बच्चों के सलामती के रहता है, इसीलिए सीधा बोल रहे हैं कि संतान की सलामती के लिए। ठीक है, संतान की सलामती के लिए। तो जिसमें कहानी रहता है उसका सार यही रहता है, उसमें चाहे शेर का, गाय का, बछड़े का, ये सब कहानी बताते हैं। लास्ट में क्या है? संतान की सलामती के लिए ही बहुला चौथ मनाते हैं। इस चीज़ को एकदम याद रखते हैं। ठीक है, कुछ महिला लोग रहते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं भाई, जैसे हलषष्ठी में भी वैसे करते हैं, हलषष्ठी में भी वैसे करते हैं भाई, सेम बात करते हैं। ये हलषष्ठी है,
यह हल षष्ठी है, सबको पता है सर, लिखा हुआ है षष्ठी, तो ये कब मनाएंगे सर? षष्ठी, हल षष्ठी है तो षष्ठी। लेकिन ध्यान रखना है कृष्ण की शुक्ला, तो सर अपन को याद रखना है सबसे पहले तो भादो मास, सबसे पहले तो भादो मास सर। उसके बाद कृष्ण, कौन सा भैया? कृष्ण के षष्ठी है, कृष्ण के षष्ठी में है सर। इसमें क्या किया जाता है सर? सगरी बनाकर, बताऊंगा सगरी क्या होता है। शिव पार्वती की पूजा की जाती है, ये भी किससे? पुत्र की लंबी आयु से संबंधित है जो ये फास्ट रखा जाता है। तो एक तो छठ होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो भूमि पर हल षष्ठी या इसी को बोला जाता है कमर छठ। ध्यान रखना इसी को क्या बोलते हैं, क्योंकि यह हल षष्ठी क्यों बोलते हैं? तो इसमें हल षष्ठी महारानी की कहानी होती है। किसकी? हल षष्ठी महारानी की। और इसे कमर छठ भी बोलते हैं, कमर छठ भी बोलते हैं। और खा भी लिखा रहता है, खमर छठ, खमर छठ भी होता है, कमर छठ भी होता है, हल षष्ठी भी होता है सर। पसर चावल का, ठीक है, पसर चावल का क्या होता है सर? ठीक है, फरहार बोलते हैं, पसर चावल। तो ये क्या होता है सर? तो इस दिन क्या रहता है, जो जुता हुआ जो खेत रहता है उसमें जाना अलाउड नहीं रहता, तो इसीलिए वहाँ का जो अनाज है उसे भी नहीं खा सकते। तो पसर क्या होता है? पानी में, ठीक है, पानी में जो उगा हुआ जो अनाज रहता है ना, उसे भी पसर चावल बोलते हैं। साथ ही साथ साथ दही और 6 प्रकार की भाजी, लाई, महुआ इत्यादि का सेवन करते हैं। इस दिन जो फास्ट रहती है जो महिला, वो क्या करती है, अपना जो फास्ट कैसे तोड़ती? पसर चावल खाकर, दही और अन्य जो 6 प्रकार की भाजी है, लाई है, महुआ है, ये सब का सेवन करके तोड़ती है। इसी में सर कृष्ण पक्ष में ही कृष्ण जन्माष्टमी आता है। लेकिन यहाँ कौन सा रहता है? यह अष्टमी को रहता है। कौन सा भैया? अष्टमी को रहता है। तो एक चीज़ क्या समझ आया पता है भाई? सर बताइए क्या समझ आया? तो कृष्ण में क्या क्या हो रहा है ये चीज़ बताता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना। सर क्या क्या हो रहा है कृष्ण पक्ष में? तो कृष्ण पक्ष में हो रहा है सर, सबसे पहले हो रहा है, ठीक, पहले से स्टार्टिंग से देखते हैं। कृष्ण के पक्ष के प्रथमा को हो रहा है सर भोजली, प्रथमा को हो रहा है सर भोजली। सर चतुर्थी को क्या हो रहा है सर? सर चतुर्थी को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट, ये सर फोर्थ। चतुर्थी को क्या हो रहा है? तो बहुला चौथ, ठीक है, क्या हो रहा है भैया? बहुला चौथ, बहुला चौथ हो रहा है सर। छठवें दिन सर, छठवें दिन हो रहा है सर कमर छठ, छठवें दिन हो रहा है कमर छठ। कौन सा हो रहा है? कमर छठ, कमर छठ। सर अष्टमी को क्या हो रहा है सर? अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, ठीक है, कृष्ण भगवान का जन्म हो रहा है। क्लियर है? समझ आ गया? तो ये सब कब है सर? ये कृष्ण पक्ष में ही हो रहा है, सभी सर कृष्ण पक्ष में हो रहा है। और मंथ की बात करेंगे सर तो ये सब भादो मास में हो रहा है। कब हो रहा है? भादो मास में हो रहा है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं भाई। ये दिख रहा है ना, ये है सगरी, ये जो गड्ढा है ना इसी को सगरी बोलते हैं। और देख सकते हैं सगरी का पूजा कर रहे हैं, आसपास बढ़िया सजा देते हैं। अब पोता मारने की परंपरा है। इसमें क्या, गीला कपड़ा, एक तो बच्चे को अगर किसी का पैर मतलब थोड़ा गड्ढा जैसे रहता है तो बच्चे को उसमें ऐसे डालते हैं, थोड़ा सा उसके पैर को इस जल से टच करता है, और कोई नहीं जा पाता है तो इसको यहीं से गीला कर लेते हैं सगरी में ही उसको, और पोता मारने की परंपरा है, जिससे उनकी आयु बढ़ जाती है, बच्चों की आयु बढ़ जाती है भाई। सर इसके बाद आता है सर अमावस्या का दिन आएगा। कैसे सर? अब जब मैं क्या बताया भाई, कृष्ण प्रथम को, कृष्ण प्रथम को फर्स्ट दिन सर भोजली, मतलब यहाँ से मंथ स्टार्ट हो गया भादो मास, भादो मास। तो आगे बढ़कर ये कृष्ण आगे जब जाएगा ना तो ये बन जाएगा अमावस्या, आगे जाकर अमावस्या बोलेगा। क्यों? मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सर लास्ट में, सर बीच में क्या आता है सर? अंधेरा छाता है, अमावस्या होता है। तो अमावस्या में ही क्या होगा सर? पोला फेस्टिवल। अमावस्या में क्या होगा? पोला फेस्टिवल। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ भाई, ये कहाँ होता है? तो ये अमावस्या है सर, ये अमावस्या है। और ये अमावस्या के दिन होगा क्या? भादो मास होगा, भादो मास में होगा पोला, भादो मास में क्या होगा? पोला। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। इस दिन डिटेल में देखते हैं पोला का क्या कहानी है भाई। सर यह है पोला, सर यह है पोला। सर यह पर्व भादो मास में बिल्कुल भाई अमावस्या के दिन मनाया जाता है, भादो मास के अमावस्या के दिन। सर मिट्टी के बैलों की पूजा होती है, स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं जैसे कि ठेठरी और खुरमी। ठीक, इस दिन क्या बैल दौड़ का भी आयोजन किया जाता है, तो आगे देख लेते हैं भाई। सर इस दिन बैल दौड़ का भी आयोजन किया जाता है, यहीं लिख दे रहा हूँ। इस दिन क्या किया जाता है? बैल दौड़ का आयोजन किया जाता है, बैल दौड़ का आयोजन किया जाता है। कब? पोला फेस्टिवल। पोला के बाद आता है सर तीजा पोरा, दोनों एक साथ बोलते हैं ना, पहले ध्यान रखना पोला पहले आता है, फिर इसके बाद आता है तीजा, तीजा आता है भाई। ठीक है, इसके बाद तीजा आता है तो सर भादो के शुक्ल तृतीया को, इसीलिए इसे हरि तालिका भी बोलते हैं, हरि तालिका। तो यहाँ से तृतीया याद रखना है, यहाँ से क्या याद रखना है सर?
तृतीया, ठीक है सर। उसके बाद सर गणेश चतुर्थी, चौथा दिन रहेगा उसे गणेश चतुर्थी। ध्यान रखना, देखो सर अमावस्या के बाद क्या आएगा सर, अमावस्या के बाद क्या लग जाएगा, तो अमावस्या के बाद लग जाएगा शुक्ल पक्ष। अमावस्या के बाद ही तो शुक्ल पक्ष लगता है ना। अपन याद किए थे क्या, ASP, तो ये है क्या ASP, ठीक है। एक तो PK है, इधर PK वाला लिख दे रहा हूँ, PK पिक्चर में आमिर खान, PK पिक्चर में आमिर खान, तो इसका जस्ट अपोजिट होगा। तो अमावस्या से अगर P की ओर जाएंगे तो बीच में आएगा शुक्ल, तो शुक्ल आ गया भाई। बीच में क्या आया, भादो के अमावस्या आया, ठीक है, जिस दिन पोला फेस्टिवल हो रहा है, फिर शुक्ल लग जाएगा। तो शुक्ल पक्ष चालू हो गया, तो पहला दिन कुछ नहीं, दूसरा दिन कुछ नहीं, तृतीय दिन क्या होगा, भादो मास के तृतीय दिन हरितालिका। और गणेश चतुर्थी ये क्या रहेगा, चौथा दिन, ये रहेगा चौथा दिन। सर नवाखाई क्या होता है, नवाखाई तो सर भादो मास के नवमी को, शुक्ल नवमी को क्या होता है, सॉरी भादो मास के शुक्ल पूर्णिमा को क्या होता है, नवाखाई। शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा को नवाखाई होता है। अब मतलब समझ जाओ, भादो मास अब क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्लियर है, भादो मास समाप्त हो गया भाई। शुक्ल अमावस्या में पोला आया, शुक्ल चालू हुआ सर, शुक्ल का पूर्णिमा पहुंच गया, तो ये शुक्ल भादो मास के शुक्ल पूर्णिमा से ये मंथ हो जाएगा समाप्त, ठीक। अब बस एक चीज और याद रखना, संपूर्ण भादो मास में करम पर्व मनाते हैं, ठीक है, करम पर्व मनाते हैं। लेकिन अब इसी के साथ हम लोग आदिवासी क्षेत्र में जो फेस्टिवल है ना, उसे भी अपन कंप्लीट करते हैं। तो अमूस फेस्टिवल हरेली में सर करम पर्व है सर, संपूर्ण भादो मास में कौन, उराव जनजाति, गोड़ जनजाति, बिझवार जनजाति, ये सभी लोग करम देवी की जो पूजा करते हैं और करम पर्व मनाते हैं। धनकुल देख लेते हैं इसके बाद, ये है सर धनकुल। तो धनकुल क्या होता है, धनकुल में ध्यान रखना, एक तो इसका भी उपयोग करते हैं, तो इसको क्या क्या बोलते हैं सर, एक धनकुल बोलते हैं, धनकुल पर्व, लक्ष्मी जगार, बस्तर का तीज। तो ये जगार लिखा होगा तो मत मानना, जगार लिखा होगा तो उसे धनकुल मत मानना, इसको कट कर देना। अगर यहाँ लिखा होगा लक्ष्मी जगार, क्या लिखा होगा, ये लक्ष्मी जगार, तो ये भी धनकुल ही है। बस्तर का तीज बोलने से सर ये भी धनकुल ही है, बस्तर का तीज भी धनकुल है। बात कर लेते हैं सर, ये क्या है, ये है मटका, या इसी को घड़ा बोलते हैं, ये सूपा है, ये क्या है, सूपा है, और यहाँ पे धनुष रखी हुई महिला, ठीक है, धनुष रखी हुई। तो ये तीनों से मिलकर क्या है, ये तीनों से मिलकर क्या बनता है, एक धनकुल यंत्र बनता है। तो पूछा जाएगा धनकुल यंत्र क्या होता है, तो मटका, सूपा, ठीक है, और धनुष, ये तीनों से मिलकर क्या बनता है, धनकुल यंत्र बनता है। तो धनकुल यंत्र भी है, धनकुल पर्व भी है, धनकुल गीत भी होता है, इसी टाइम गीत भी गाते हैं, ठीक। समझ आ गया। आप धनकुल के बारे में डिटेल में देख रहे थे सर, यहाँ पे डिटेल इसका देख लेते। तो सर डिटेल क्या है सर, भादो मास के कृष्ण नवमी को मनाते हैं। तो ये कब मनाते हैं भाई, धनकुल को नवमी को मनाते। बस्तर का तीज बोल रहे हैं करके तीजा के दिन नहीं मनाते, तीजा के दिन में नहीं मनाते, ध्यान रखना। तीजा में तो हरि तालिका होता है, हरि तालिका, तीजा को ये हरि तालिका बोलते हैं, लेकिन इस दिन नहीं मना रहे, क्योंकि सर ये शुक्ल के तृतीया को मना रहे हैं। कब भाई, शुक्ल के तृतीया को मना रहे हैं, ये चीज़ को ध्यान रखना। जबकि ये सर नवमी को मना रहे हैं, सर धनकुल है वो नवमी को मना रहे हैं। क्लियर है, भादो मास के कृष्ण नवमी को मना रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। मुख्य रूप से सर इस दिन हलवा जनजाति, भद्रा जनजाति के लोग रहते हैं। सर इसे पूजा के दौरान 3 चीज़ अनिवार्य रहता है, क्या क्या ले जाना, घड़ा ले जाना, सूपा ले जाना और धनुष ले जाना है, क्योंकि इस पर्व का आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में मानते हैं और धनकुल यंत्र बजाते हैं। तो जो ये तीनों से मिलकर बनता है उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, धनकुल यंत्र। क्या बोलते हैं भैया, धनकुल यंत्र। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, चीज़ें समझ, देखो प्रश्न तो यहीं से बनेंगे, बहुला चौथ, धनकुल, अमुस त्यौहार, लारू काज, ये सबसे बनता है भाई, ठीक है। ध्यान रखना, जो फेमस रहता है ना उससे नहीं बनता, दुर्गाष्टमी को नहीं पूछेगा वो। सर अब आता है सर कुंवार। अब क्या आता है भैया, कुंवार। कुंवार में क्या होता है सर, नवरात्रि, नवरात्रि लगता है। तो सर प्रथम शुक्ल नव, पहले तो ध्यान रखना। चलो एक बात और, सर आप बोले थे कृष्ण से स्टार्ट होता है, कृष्ण से स्टार्ट होता है, कृष्ण फर्स्ट से, ठीक है। तो कृष्ण के बाद देखो, जैसे गणेश चतुर्थी होती है, गणेश जी बैठते हैं, फिर जब विसर्जन की बारी आती है तो सब बोलते हैं जल्दी हवन करा लो, विसर्जन करा लो। क्या लगने वाला है, पितृ पक्ष लगने वाला है, जिसे पूजा नहीं किया जाता है। तो कृष्ण पक्ष के पूरे संपूर्ण कृष्ण पक्ष में, संपूर्ण कृष्ण पक्ष में क्या मनाते हैं भैया, तो पितृ पक्ष मनाते हैं। क्या मनाते हैं हम लोग, पितृ या पितृ पक्ष या पितृ पक्ष। ये क्या है, श्राद्ध का त्यौहार है। कौन सा, श्राद्ध है, ठीक है। यहाँ पे श्राद्ध किया जाता है, पूर्वजों को याद किया जाता है। ये सब कब है, सब पितृ पक्ष में।
तो ये सर यहाँ पूरा लिखा है, संपूर्ण कृष्ण पक्ष में पितृ पक्ष मनाते, क्या मनाते, पितृ पक्ष मिलाते, ये अपन को पता है। अब आ जाएगा अमावस्या, अमावस्या के बाद आ जाएगा शुक्ल पक्ष। तो प्रथम जिस दिन शुक्ल पक्ष होगा ना, वहां से नवरात्रि चालू होता है 9 दिन के लिए। नवरात्रि नाम से समझ आ रहा है, तो प्रथम शुक्ल पक्ष से 9 दिन के लिए नवरात्रि स्टार्ट होता है। माँ दुर्गा की उपासना का यह पर्व रहता है। चैत्र और अश्विन दोनों मनाते, लेकिन सर कुमार को ही क्या बोलते हैं अपन, अश्विन बोलते हैं। कुमार को ही क्या बोलते हैं, अश्विन बोलते हैं। क्लियर है भाई। तो ये ध्यान रखना कि अश्विन में मूर्तियां बैठाई जाती है, माता जी की जगह जगह मूर्तियां बैठाई जाती है, जबकि चैत्र में ऐसा कुछ नहीं है, मूर्ति नहीं बैठाते हैं। बाकी भाई दोनों का महत्व एकदम बराबर है, बस मूर्तियों का अंतर है कि सर कुमार और अश्विन में क्या मूर्तियां बैठाते हैं और चैत्र में नहीं बैठाते। ठीक सर, जो छत्तीसगढ़ के अंचल है ना, उसमें दंतेश्वरी, बमलेश्वरी, महामाया माई आदि सर शक्तिपीठ है ना सर, उसका विशेष पूजन किया जाता है। इसी दिन क्या है, विशेष पूजन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं भाई। सर दशहरा, सर क्या है, सर दशहरा। ठीक, दशहरा सर यह प्रदेश का प्रमुख त्यौहार है। इसे भगवान राम की विजय होने के प्रतीक के रूप में मनाते हैं, जिसमें बोला जाता है कि सत्य का असत्य में विजय हुआ है। क्लियर है। इस अवसर पर शस्त्र पूजन किया जाता है। दशहरा मिलन का भी आयोजन करते हैं सर। इसी टाइम सर क्या है, बस्तर का दशहरा का आयोजन किया जाता है। पहले तो एक चीज याद रखना, बस्तर के दशहरे का राम जी से, ठीक है, और रावण से कोई भी संबंध नहीं है। ये पूर्ण रूप से माँ दंतेश्वरी को समर्पित है। क्लियर है सर। कोरा जो है रहते हैं ना, कोरा, हम लोग क्या कोरवा जो रहते हैं, कोरा जनजाति, मतलब कोरा फेस्टिवल मनाते हैं। कोरा फेस्टिवल कौन मनाते हैं, कोरा फेस्टिवल कोरवा जनजाति के जो लोग रहते हैं वो ना कौन सा कोरा फेस्टिवल मनाते हैं। कब से में सर, कुंवार में। इसका डिटेल में अपन आगे देखेंगे, इसके डिटेल में आप पूरा देखेंगे क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं। अभी अपन फोकस करते हैं बस्तर के दशहरा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है सर। आगे बात कर लेते सर। सर बस्तर का प्रसिद्ध दशहरा कितने दिन का, 75 दिन का। बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने दिन का डायरेक्ट पूछा जाता है, 75 दिन का। कई बार इसी को ही पूछ देते कितने दिन का होता है, 75 दिन का। देख सकते हैं भाई भीड़, अरे बाप रे, देख सकते हैं बढ़िया भीड़। और ये है रथ, ये रथ है। इसमें क्या माता को भी बैठाते हैं, साथ ही साथ रथपति होने के कारण जो काकती वंश के जो वंशज चले आ रहे हैं वो भी इसमें विराजमान होते हैं। आगे देख रहे हैं भाई। सर शुरुआत कहाँ से हुई भाई, शुरुआत से चर्चा करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरुआत हुई सर सन 1408 में शुरुआत हुई। किसने सर, तो चौथे राजा थे काकती वंश के, अन्नम देव, ये सब पता है ना। तो चौथे राजा कौन थे सर, चौथे राजा से पुरुषोत्तम देव, चौथे राजा से पुरुषोत्तम देव, 4th नंबर के। कौन सा नंबर के पूछा जा सकता है क्रमांक, तो 4th नंबर के जो राजा थे, राजा पुरुषोत्तम देव जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त थे। और ये क्या, पेट के बल लेट कर, कैसे पेट के बल बोला जाता है, पेट के बल लेट कर क्या है जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए। वहां इन्हें क्या मिला, 16 चक्कों का, कितना भाई, 16 चक्कों का क्या मिला, रथ मिला, जिनमें से उन्होंने तुरंत क्या किया, इसको डिवाइड करके 12 चक्के, 4 चक्के, 4 चक्के भगवान को अर्पण कर दिए। ठीक है, भगवान को अर्पण कर दिए तो बचा कितना, 12 चक्के का। 12 चक्का लेकर आए कहाँ, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और इसको माँ दंतेश्वरी को समर्पित कर दिया। किसे, इन्हें माँ दंतेश्वरी मंदिर को समर्पित कर दिया। और 4 चक्कर वहीं जगन्नाथ जी में। अब आगे बढ़ जाते, फिर एक राजे का जिक्र आता है जिसका नाम है वीर सिंह। ठीक, क्या नाम है, वीर सिंह। तो ये क्या किए, तो 12 चक्के वाले जो थे ना, 12 चक्के वाले, इसे डिवाइड कर दिए किसमें सर, 8 और 4 में। तो 8 को बोला जाता है बड़ा है, तो भाई ये इसको बोला जाता है विजय रथ, संख्या में बड़ा रहेगा तो इसे बोला जाता है विजय रथ। सर 4 चक्के को बोला जाता है फूल रथ। ज़्यादा दिनों का किसका चालन होता है, तो फूल रथ का चालन होता है। ठीक सर, 4 पहियों का फूल रथ, 8 पहियों का क्या, विजय रथ बोलते हैं। राजा इसमें स्वयं विराजमान होते हैं और साथ ही साथ माँ दंतेश्वरी के छत्र। तो राजा इसलिए इसे विराजमान होते हैं क्योंकि इसे रथपति की उपाधि दी गई है, इसीलिए ये विराजमान होते हैं। ठीक सर, पाठ यात्रा तो स्टार्ट कहाँ से होता है, जो पाठ यात्रा का जो दिवस रहता है ना, तो ये रस्म होता है, बस्तर के दशहरे का एक रस्म रहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ यात्रा। ये जो दिन रहता है ना, वो रहता है सावन का दिन रहता है। कौन सा भैया, सावन का दिन रहता है, अमावस्या का दिन, वो सावन अमावस्या का दिन रहता है। इस दिन क्या करते हैं, दिख रहे हैं ना, सावन मास के अमावस्या के, अर्थात हरेली का फेस्टिवल रहता है। ठीक है, उस दिन क्या करते हैं हम लोग, जाते हैं और नवीन रथ का निर्माण करने के लिए 1 साल की लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा
लाते हैं, इसे क्या बोलते हैं, पाट यात्रा बोलते हैं, पाट यात्रा बोलते हैं। और ये लकड़ी के टुकड़ों को क्या बोलते हैं भाई, ध्यान रखना, जो लकड़ी का टुकड़ा लाया जाता है इसे टुरलू क्या बोलते हैं, टुरलू खोटला, ठीक है, टुरलू खोटला बोलते हैं। बड़े उमर गांव के, ठीक है, यहाँ पे देखना, ध्यान रखना, अलग अलग जाति के लोग उसको खींचने का काम कर रहे हैं, बनाने का काम कर रहे हैं। तो बड़े उमर गांव के जो लोग रहते हैं वो रथ को बनाने का कार्य करते हैं, जबकि सर करेंजी, केशव पाल, सोनाबाल ये सब रस्सी को खींचने का कार्य करते हैं, किसे खींचने का कार्य करते हैं। ठीक, बढ़िया, करेंजी, कोसापाल, सोनापाल ये लोग खींचने का कार्य कर रहे हैं, जबकि बड़े उमर गांव के लोग हैं रथ को बनाने का कार्य कर रहे हैं। ये कौन सा है, रस्म है पाटा यात्रा। ये जो लकड़ी का टुकड़ा दिख रहा है भाई, यही है पाटा यात्रा। बड़े से टुकड़े को लाते हैं और इस रथ बनाने के कार्य को हम लोग प्रारंभ करते हैं। सर काशीन गुड़ी, क्या है काशीन गुड़ी? तो अगर कभी प्रश्न आया बस्तर का दशहरा का फर्स्ट विधि या रस्म क्या है, उसमें पाट यात्रा तो दिया नहीं रहता है, अपन को टिक करना है किसे, काशीन गुड़ी पर। इसका ऑर्डर से भी जमाने आता है, पहले काशीन गुड़ी, फिर रेला पर्व, फिर जोगी बैठाना। सर बस्तर के दशहरा की शुरुआत कहाँ से होती है सर, काशीन गुड़ी से होती है। सर महार जाति की एक कुंवारी कन्या को देवी के रूप में मानते हैं और पूजा करते हैं, और ये जो बस्तर का दशहरा अच्छे से संपन्न हो और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ठीक सर, उसका रेला पर्व, उसके बाद रेला पर्व। तो रेला पर्व एक श्राद्ध का कार्यक्रम है, क्या है, श्राद्ध का कार्यक्रम है। सर जोगी बैठाना, जोगी बैठाना, ठीक है, तो जोगी बैठाना क्या है सर, तो एक बार क्या हुआ है, राजा थे बाहर, उसको पता चलता है कि कोई हट टाइप से कोई व्यक्ति है या जोगी टाइप से व्यक्ति है, वो बार बार ये बोल रहे हैं भाई कि ये बस्तर के दशहरा में कुछ अपशगुन होने वाला है। तो वो जाते हैं, उससे जानकारी लेते हैं, तो फिर उससे बोलते हैं कि आप पूजा पाठ कीजिए और बस्तर के दशहरे को अच्छा निपटाइए। तो उसी टाइम से क्या है, ये बस्तर के दशहरे का हिस्सा हो गया कि एक जगह क्या, एक स्थान पर जोगी को बैठाया जाता है, कलश की स्थापना की जाती है, कलश की स्थापना की जाती है, और बिना अन्न जल ग्रहण करे हुए वो माँ दंतेश्वरी माता की उपासना करते हैं कि ये जो कार्य है, बस्तर का दशहरा का जो कार्य है वो अच्छे से संपन्न हो जाए। आगे देखते हैं क्या इसका, तो हम लोग देखते हैं, पिक्चर देखते हैं भाई, ये है काशीन गुड़ी माता, ठीक है, काशीन गुड़ी माता है। और देख लेते हैं, देखो यहाँ पे जो जो कांटे से लगे हुए झूले में ये बच्ची है, और ये इनका पूजा किया जाता है कि बस्तर के दशहरे का जो कार्य प्रारंभ होने वाला है जो अच्छे से समाप्त हो जाए। सर ये जोगी बैठाना, तो ये जोगी बैठाते हैं, बिना अन्न जल के ऐसी उपासना करते हैं भगवान दंतेश्वरी, माता दंतेश्वरी जी का, और साथ ही साथ कलश का स्थापना करते हैं। सर रथ, रथ का चालन कैसे होता है, रथ का चालन ऐसे देखा जाए तो 2 बार होता है। पहले बार तो सर ये नवरात्रि के टाइम हो रहा है, पहले बार तो नवरात्रि के टाइम हो रहा है, जब सॉरी या बोल सकते हैं दशहरा के टाइम, दशहरा के टाइम, ठीक है, क्योंकि नवरात्रि 2 बार आता है, दशहरा के टाइम हो रहा है। दूसरी बार सर कब होता है, जब गोंचा पर्व मनाते हैं, गोंचा पर्व, तो रथ यात्रा का ही जो फेस्टिवल होता है इसी ही इन लोग क्या बोलते हैं, गोंचा पर्व बोलते हैं। 4 पहियों वाला रथ यात्रा में राजा दूसरे दिन से 7वें दिन तक लगातार घूमते हैं, कैसे, दूसरे दिन से 7वें दिन तक फूल, ठीक है, जिसे फूल वाला रथ बोलते हैं। 8 पहियों वाले रथ में वो 10वीं दिन के 10वां दिवस जो रहता है ना, उस दिन घूमते हैं। अब 10वां 8वां किससे बोल रहे हैं, नवरात्रि से, नवरात्रि से मैं जोड़ रहा हूँ 10वां और 8वां, क्लियर है, समझ आ गया। तो आगे देखते हैं भाई, आगे देख लेते हैं। तो ये दिख रहा है बड़ा सा रथ, भव्य रथ, इसे बहुत सारे लोग खींचते हैं। आपको पहले ही बता जाओ, बड़ा तैयार कौन कर रहे हैं, बड़े उमर गांव के लोग इसे तैयार कर रहे हैं। रस्सी के बनाने के कार्य कौन कर रहे हैं, तो करेन जी कर रहा है, सोनावाल कर रहा है, और केशव पाल के जो गाँव के लोग कर रहे हैं। आगे चर्चा करते हैं सर, मौली परघाव क्या होता है। मौली परघाव माँ दंतेश्वरी के प्रतीक के रूप में मानकर मौली जो माता है, मौली माता की प्रतिमा को रथ में बैठाया जाता है, ठीक है। बैठने से पूर्व स्थानीय निवासी यथा जो जगह रहते हैं वहाँ से गाजे बाजे के साथ उसे लाते हैं। देवी को कहाँ, दंतेवाड़ी से कहाँ लेकर जाते हैं, जगदलपुर का जो महल है वहाँ, जगदलपुर का जो महल है ना वहाँ लेकर आते हैं। कहाँ से, दंतेवाड़ा से जगदलपुर का महल था। सर दुर्गा अष्टमी को बस्तर में क्या बोला जाता है, निशा यात्रा, क्या बोलते हैं भैया, निशा यात्रा। जब यहाँ हवन होता है ना, तो बस्तर के जो जगह पर उससे बोला जाता है निशा यात्रा, क्या बोलते हैं, निशा यात्रा। अष्टमी का दिन भाई पहुँच गया, अष्टमी का दिन, दूसरे से 7वें दिन तक फूल जो रथ है उसमें चल रहा है। फिर 10वें दिन किस में चलेंगे, तो विजय रथ में, जो बड़ा रथ है, ठीक। सर ये देखो मौली जो मौली माता है उसका है, ये मौली माता जी से बाजे गाजे के साथ भाई रथ में विराजमान करते हैं। ये निशा यात्रा का फेस्टिवल है भाई, निशा यात्रा अष्टमी का दिन है। सर भीतरी रहनी बाहरी रहनी, भीतरी रहनी और बाहरी रहनी।
सर रथ को चुरा कर ना कुम्हाड़कोट के जो व्यक्ति हैं वो रथ को चुरा लेते हैं और छुपा देते हैं। फिर राजा के साथ बैठकर राजा उन्हें मनाने जाते हैं और उनके साथ भोजन करते हैं, फिर रथ को वापस ला लेते हैं। ये एक बार हुआ होगा, एक बार हुआ तो ये क्या परंपरा में जुड़ गया, मतलब जो 75 दिन का जो बस्तर का दशहरा है उसमें ये जुड़ गया। क्लियर है सर। विजयदशमी की तिथि क्या होती है? ठीक है, ये जो बाहरी रहनी भीतरी रहनी होता है वो विजयदशमी का तिथि रहता है। सर रथ का चालन कौन कर रहा है? सर माड़िया, बहादुर लोग करते हैं भाई। माड़िया जनजाति को बहादुर बोला जाता है, प्रजा जनजाति को बहादुर बोला जाता है, ध्रुवा जनजाति को बहादुर और ताकतवर, बहादुर तो ऐसे सभी है, ताकतवर बोला जाता है क्योंकि ध्रुवा जनजाति सैन्य कार्य करती भाई, ध्रुवा जनजाति सैन्य कार्य करती। तो ये सभी ऐसा बस याद करने के लिए बता रहा हूँ, माड़िया जनजाति, प्रजा जनजाति, ध्रुवा जनजाति, ये सभी क्या रथ को खींचने काम करते। सर भीतरी रहने और बाहरी रहने में भद्रा जनजाति के लोग विचित्र वेशभूषा पहनकर एक नृत्य करते जिसे बोलते हैं धनुष, जिसे बोलते हैं धनुष काड़िया, धनुष काड़िया क्या बोलते हैं भैया? इसे धनुष काड़िया बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। समझ आ गया ना? भीतरी रहनी बाहरी रहनी मतलब रथ का चालन होता है, उसे चोरी हो जाता है, कुम्हाड़कोट लेकर जंगल में छुपा देते हैं। जंगल में छुपाने के बाद राजा जो आदिवासी रहता है वो उसे मनाते हैं, खाना खाते हैं उनके साथ। फिर इसके बाद जो ये सब जो हो रहा है भीतरी रहनी बाहरी रहनी, विजयदशमी का दिन रहता है जिसमें बड़ा रथ चलता है, विजयदशमी को बड़ा रथ चलता है, इस चीज को ध्यान रखना। रथ परिचालन में सर माड़िया, प्रजा, ध्रुवा जनजाति के लोग इसमें शामिल रहते हैं भाई। सर रथ परिचालन तो इसमें माँ दंतेश्वरी के प्रतीक के रूप में मूर्ति को बड़े रथ में बैठाकर, ठीक है, दो बड़े बड़े रस्सों की सहायता से क्या स्थानीय आदिवासी द्वारा श्रद्धा पूर्वक खींचा जाता है। ठीक है, समझ आ गया? मतलब माता का जो दंतेश्वरी माता के प्रतीक के रूप में भाई जो मूर्ति रहती है उसे वहाँ रथ में विराजमान करते हैं, साथ ही राजा रहते हैं और उसे दो बड़े बड़े रस्सी के साथ क्या खींचते हैं। सब मुरिया दरबार का आयोजन, मुरिया दरबार का आयोजन यह 12वां दिन है, मतलब नवरात्रि एक दिन से चालू हो रहा है ना। फर्स्ट दिन को अपन नवरात्रि मार रहे हैं क्योंकि शुक्ल प्रथमी को स्टार्ट हो जाता है, तो जब 12वां दिन होता है ये रस्म होता है बस्तर के राजा के द्वारा। ठीक है, बस्तर के राजा के द्वारा दरबार का आयोजन किया जाता है। तो मुरिया दरबार की कहानी आपको पता है कि मुरिया जो विद्रोह हुआ वहीं से क्या है, मुरिया दरबार की जो कहानी है पृष्ठभूमि ये बस्तर के दशहरा में ऐड हो गई। इस दिन क्या है, सब बस्तर का दशहरा का क्या जो कुशल मंगल की तरह ये जो पूरा फेस्टिवल समाप्त होता है तो उसमें जो भी भागीदारी करते हैं उसे पुरस्कार दिया जाता है। और जितने भी और कुछ समस्या है आदिवासी का, तो मुरिया दरबार में क्या समस्या को बताते हैं, बहुत सारे अधिकारी भी रहते हैं राजा के साथ साथ और कोशिश करते हैं कि वो जो समस्या उसका तत्काल समाधान हो जाए। अब सर ओहांडी क्या होता है? तो सर जब बस्तर का दशहरा होता, इतना सबसे बड़ा फेस्टिवल है, सबसे बड़ा फेस्टिवल बस्तर का दशहरा है, तो विभिन्न गांव के अंगा देव लिंगा द्वारा अलग अलग आदिवासी अलग अलग गांव के देवी देवताओं का आगमन बस्तर में होता है, उसे विदाई देते हैं। तो कभी प्रश्न आया था कि बस्तर के जो फेस्टिवल है बस्तर का दशहरा उसमें अंतिम रस्म क्या होती है, और ऑप्शन ओहांडी तो था नहीं, और क्या था, मुरिया दरबार। तो लोगों ने बढ़िया मुरिया दरबार को टिक किया, तो आपको भी करना है। प्रथम जो नियम है सर काशीन गादी, ठीक है, अंतिम नियम है सर मुरिया दरबार। ओहांडी अभी तक देता नहीं है, लेकिन ओहांडी का मतलब क्या है, 13वां दिन रहता है जिस दिन क्या है विदा कर देते हैं। ठीक है, सभी देवी देवताओं को विदा कर सकते हैं। सर पिक्चर देख लेते हैं सर मुरिया दरबार का आयोजन कैसे होता है। सर ये है मुरिया दरबार का आयोजन, ये देख रहे हैं ना, ये है मुरिया दरबार का आयोजन। ये देखो यहाँ पे जो बैठे हुए हैं प्रवीर चंद्र भजदेव के सुपुत्र जी हैं, कमल चंद्र भजदेव जी वर्तमान में वहाँ के राजा हैं। ठीक है, विभिन्न जो भी इसका फोटो जो वायरल होती है विभिन्न रस्म करते हुए वायरल होती, तो ये राजा है, रथपति भी हैं। रथपति इसलिए बोला जाएगा क्योंकि इन्हें रथपति की उपाधि मिली है, उसी के अधिकार पर ये क्या है वहाँ बैठते हैं और ये अधिकारी लोग भी रहते हैं और आदिवासी का तत्काल में समस्या सुनते हैं और निराकरण करते हैं। और इस दिन जो भागीदार होते हैं, चाहे रस्सी बनाने वाला हो चाहे जोगी जी हो, सभी को पुरस्कार दिया जाता है। तो आप सभी को बताना है कि आपने बस्तर के बारे में सुना है क्या, या बस्तर के बारे में जानते हैं क्या, या और इससे अधिक बात भी जानते होंगे, क्योंकि ये अभी CGPSC एडीओ को फोकस रखकर और साथ ही साथ पटवारी को फोकस रखकर पढ़ाया गया है। नहीं तो बस्तर का दशहरा ही 2 घंटे का लेक्चर है जिससे बहुत आनंद आता है। तो आप सभी को बताना है कि आप लोग गए हो क्या, अगर बस्तर के दशहरे को देखने के लिए गए होगे तो यस बताइए, और नहीं गए होगे तो जाने की इच्छा होगा तो आप लोग बेफिक्र होकर वहाँ कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें जाने की भी इच्छा है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं जिसमें हम लोग ये फेस्टिवल वाला पार्ट है इसको मैं पूरा कर दूंगा, जिससे यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। और आप लोग बताइए कृष्ण और शुक्ल के जो फेर है इसमें हमको दिक्कत होगी तो आपको बताना है, कमेंट कर भी बताना है, और नहीं दिक्कत
भाई इसको देखने के बाद तो दिक्कत ऐसे भी नहीं होगी, क्योंकि हमने क्या किया सर, पीके और आमिर खान, पीके पिक्चर में आमिर खान है, इससे हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये समझ गया कि कृष्ण पक्ष के प्रथमा दिवस से क्या है, किसी भी मंथ का प्रारंभ होता है और पूर्णिमा से समाप्त होता है। जैसे हम लोग को जनवरी फरवरी में पता रहता है ना कि पहला 1 तारीख को महीना स्टार्ट होगा, 30 तारीख को या 31 तारीख को या 28 तारीख को 29 तारीख को मंथ समाप्त होगा, ये हमको पता रहता है, इसीलिए हमारा कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट रहता है। वैसे अब ध्यान रखना, कृष्ण प्रथमा को मंथ स्टार्ट होगा, पूर्णिमा को खत्म होगा और फिर कृष्ण प्रथमा आएगा तो वहां से फिर से दूसरा मंथ स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको कमेंट करके बताना कि ये ट्रिक कैसा लगा सबसे पहले, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जब तक ले आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।